बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर हिदायत बख्श है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आज एक और कंट्री के बारे में बात करेंगे। अल्बानिया जो यूरोप में वाक़या है, आपको पता है। तो यूरोप की सबसे अफोर्डेबल एक कंट्री है इकोनॉमी के लिहाज से। तो ये कंट्री, इस कंट्री के विज़िट वीज़ा के बारे में बात करेंगे। इसका असल में होता है स्टिकर वीज़ा भी होता है, ई वीज़ा भी होता है, लेकिन चूंकि इनके एम्बेसीज बहुत से ममालिक में नहीं है तो ये लोग ई वीज़ा प्रेफर करते हैं। अगर बात कर ले ई वीज़ा की, तो ये वेबसाइट है, मैंने ऑलरेडी अल्बानिया वीज़ा विज़िट वीज़ा जब गूगल में दिया है तो इसका eVisa.al वो आ गया अप्लाई। इस पे जब क्लिक करते हैं तो ये आप देखें, ये अप्लाई वाला वेबसाइट है, इसी से अप्लाई होता है। ये ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम है जो आपको यहाँ पे वीज़ा अप्लाई करते हैं। तो आप अगर इसकी डिटेल देखें तो ऑनलाइन का वो होगा, सारा प्रोसेस ऑनलाइन होगा और एप्लीकेंट को अपने जो इंफॉर्मेशन है वो सबमिट करने होंगे। इसके अलावा जितनी भी डिटेल है वो आप सबमिट करेंगे तो उसके बाद वो है इस पे अप्लाई कर सकते हैं। अकाउंट बनना ज़रूरी है, तो वो अकाउंट बना के इस पे करते हैं। इसमें एक एग्जेम्पशन है वीज़ा के स्टे और रिपब्लिक ऑफ अल्बानिया। अगर आपके पास मल्टीपल शेंजन वीज़ा है और उसमें से किसी भी स्टेट में शेंजन वीज़ा आपने यूज़ किया है और वो वैलिड है अब तक वीज़ा, तो फिर आपके लिए 90 डेज़ का स्टे 180 दिन में एक तरह से वो एंट्री है। इसके अलावा अगर आपके पास किसी भी शेंजन कंट्री का परमिट है तो फिर भी आपका वो है। इसके अलावा यूके और यूएस का मल्टीपल वीज़ा हो, तो जिसको ऑलरेडी आपने इशू किया, इस्तेमाल किया हो, या परमिट हो यूएस यूके का, तो फिर भी आपका स्टे 90 डेज़ तक है। इसके अलावा भी बहुत से आप कह सकते हैं कि वो है। अब इसमें एक ये है कि अगर आपके पास 10 ईयर रेजिडेंस परमिट हो जो यूएई ने इशू किया हो और इसकी वैलिडिटी 1 साल से कम ना हो जब आप एंट्री करेंगे, तो भी आपकी 90 डेज़ एंट्री है। इसी तरह और भी बहुत से रिक्वायरमेंट है, तो वो आप पूरे करके इसको वीज़ा वो कर सकते हैं। इसके अलावा जो सऊदी है, बहरीन के लोग हैं, एक ओमान है, कतर है, थाईलैंड, ये भी 20 अप्रैल से लेके 31 दिसंबर तक पासपोर्ट के साथ एंट्री कर सकते हैं। तो बहरहाल ये सारे वो हैं, इनके वो है। तो आप देखें जो वीज़ा है एक इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा है, ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है, पेपर वीज़ा होता है ये, और ये आपके ईमेल को वो कर सकता है, सेंड कर देता है, और आपको ज़रूरत नहीं है कि आप एम्बेसी में हाज़िर हो, तो ये वीज़ा इशू कर सकते हैं। दूसरा स्टैम्प वीज़ा है, जो आपने एम्बेसी जो डिप्लोमेटिक होता है या कौंसलर होते हैं अल्बानिया के, वहाँ से इशू हो सकता है। अब वीज़ा टाइप की बात कर ले तो एक टाइप ए है जो एयरपोर्ट ट्रांजिट होता है, तो ये भी है, ट्रांजिट वीज़ा भी आप ले सकते हैं। दूसरा है वीज़ा टाइप सी, शॉर्ट स्टे वीज़ा। ये शॉर्ट स्टे वीज़ा जो है ये वही है कि इसमें 90 डेज़ आप स्टे कर सकते हैं, और ये स्टैम्प भी होता है और प्रिंट भी होता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, तो दोनों फॉर्म में होता है। और फिर लॉन्ग टर्म वीज़ा है जो वर्क वगैरह के लिए भी इस्तेमाल होता है और स्टडी वगैरह के लिए। तो पहले बात करते हैं, क्योंकि हमने विज़िट पे फोकस करना है, तो ये जो वीज़ा टाइप सी है इस पे मैं क्लिक करता हूँ। आप देखें इसमें वीज़ा फॉर टूरिज़म है, वीज़ा फॉर टूरिज़म ऑर्गेनाइज इन टूरिस्ट ग्रुप इन्वाइटेड बाय अल्बानियन टूरिज़म कंपनी। एक तो टूरिज़म के लिए आप जाते हैं तो वो सी टाइप है, तो उसमें भी होता है। दूसरा ये है कि किसी टूरिज़म एजेंसी ने टूर अरेंज किया, उस पे थ्रू आप जा रहे हैं। इसके अलावा साइंटिफिक स्पोर्ट्स वगैरह या ह्यूमैनिटेरियन रीज़न की वजह से भी विज़िट वीज़ा लग जाता है। ऑफिशियल विज़िट हो कोई गवर्नमेंट का या किसी भी कंपनी का, तो वो भी हो सकता है। इसके अलावा बिज़नेस पर्पज़ और वो भी होता है, लेकिन हम मेनली फोकस चूँकि टूरिज़म के लिए ज़्यादा लोग जाते हैं तो इस पे करते हैं। इस पे क्या होता है, वीज़ा फॉर टूरिज़म सी, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है, एप्लीकेंट ने कंप्लीट करना है, फ्री ऑफ चार्ज है, और ये ऑनलाइन ही हो जाता है। इसी वेबसाइट पे जब आप अप्लाई करते हैं तो ये ऑनलाइन हो सकता है और ये सिस्टम में ही पहुंच जाता है। इसके अलावा आपको जहां पे आप पैदा हुए हैं या जहां पे आप रह रहे हैं वहां पे आपने एम्प्लॉयमेंट प्रूफ देना है, और ये भी करना है कि आपके पास मतलब एम्प्लॉयमेंट की सारी वो है डॉक्यूमेंट्स होनी चाहिए। अगर आप किसी और कंट्री में है जहाँ पे रेजिडेंस है तो वो प्रूफ भी आपको चाहिए। फ़ोटो है,
47 mm बाई 36 mm की फ़ोटोग्राफ चाहिए एप्लीकेंट का, ये अपलोड करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपके बच्चा है, छोटा है, तो उसके लिए फिर पेरेंट्स से भी वो एक सर्टिफिकेट ज़रूरी होता है। इसके अलावा आप जब वहाँ पे जाते हैं तो आपके लिए बुकिंग ज़रूरी है, अकोमोडेशन की बुकिंग ज़रूरी है। उसके बगैर टूरिज़म या जिस कंपनी ने आपको इनवाइट किया है या फिर जो इनविटेशन किसी ने दिया है तो उससे आप अकोमोडेशन की पेपर ले सकते हैं, और ये अकोमोडेशन का बुकिंग होनी चाहिए। इसके अलावा आप जब उधर जा रहे हैं तो आपको आपके पास प्रूफ ऑफ फंड होना चाहिए, और प्रूफ ऑफ फंड इतना होना चाहिए कि आपकी वहाँ पे लिविंग मतलब जो अल्बानिया में स्टे है वो भी कवर कर सके, और आप किसी और कंट्री को जो वापस जा रहे हैं तो वो सारे वो करते हैं, वो भी आपके पास फंड अवेलेबल होने चाहिए। तो आपके पास इनफ फंड होनी चाहिए, रिटर्न टिकट होना चाहिए, और मतलब आपके पास ये रिटर्न टिकट की रिज़र्वेशन भी ज़रूरी है। और अगर आप किसी रेजिडेंस परमिट है तो वो भी कम से कम उसकी 3 वैलिडिटी जो होती है वो 3 मंथ से ज़्यादा होनी चाहिए अगर आप किसी और कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं। इसके अलावा फुल बैंक स्टेटमेंट चाहिए लास्ट 12 मंथ्स का, 1 साल का आपका वो बैंक स्टेटमेंट चाहिए जिसमें आपने पैसे जो इन हुए हैं, वो जो ट्रांजैक्शन हुए हैं उनकी डिटेल हो। और इसके अलावा अगर आपके प्रीवियस कोई वीज़ा है, यूके, शेंजन है या अल्बानिया का कोई वीज़ा है तो उसके भी प्रिंट आपने लगाने हैं। तो इसके बाद आप देख लें अप्लाई है, तो अप्लाई करने के बाद आप जब भी अप्लाई पे क्लिक करते हैं तो ये आप देखें साइन इन इनटू योर अकाउंट, तो ये आपने चूँकि आप वो नहीं है तो आपने अकाउंट बनाना है, और अकाउंट में साइन इन होके आप वो कर सकते हैं, इस पर वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। जिस तरह है नीचे आप देखें न्यू एप्लीकेशन, ऑन गोइंग एप्लीकेशन, ट्रैक एप्लीकेशन। अगर आपने अप्लाई किया है तो ट्रैक करेंगे, वो भी हो सकता है। अगर आपने आधा किया है तो वो ऑन गोइंग एप्लीकेशन भी कर सकते हैं। न्यू पे अगर हम क्लिक कर लें तो ये सारा आ जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा है, इसको क्लिक कर लें। इसी तरह टाइप सी को क्लिक करके आप वो कर सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है, तरीक़ाकार एप्लीकेशन का क्या होता है। जब आपका एप्लीकेशन तभी एक्सेप्ट होता है जब आप बाहर हों अल्बानिया से और आपकी पेमेंट फ़ीस भी हो जाए। तो ये पहले कौंसल जो होता है वो एप्लीकेशन को प्री वेरीफाई करता है, फिर उसके बाद जब आपकी एप्लीकेशन अपलोड होती है तो उसमें क्या आ सकता है, पहले तो करेक्ट होता है, आपको नोटिफिकेशन आएगा कि आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुआ है और वीज़ा फ़ीस आप जमा करें, तो जितना भी कॉस्ट होगा वो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे। अगर उसमें वो है, अगर कुछ गलतियां हैं तो वो आपको एप्लीकेंट को कहेगा कि दोबारा डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर ले, और आपको इंस्ट्रक्ट करेंगे कि ये डॉक्यूमेंट्स कम है। अगर आपको बिल्कुल ही आपकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रहे हैं तो आपको ये जो होता है एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा, और उसके बाद कोई भी प्रोसेस नहीं कर सकते। उसके बाद जब आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाए तो आपने वीज़ा फ़ीस पे करनी है, फिर आपको पहले जो होता है एवेलुएशन प्रोसेस का वो ये नोटिफिकेशन आएगा। फिर आपको जब वीज़ा डिसीजन होगा अथॉरिटी से तो वो तकरीबन 15 दिन वर्किंग डेज़ लेते थे, समटाइम्स 30 डेज़ तक भी ले सकते हैं। तो वो आपको फिर नोटिफाई करेंगे कि 30 डेज़ में आपका डिसीजन आएगा। अगर आपका वीज़ा अप्रूव हो गया तो वो आपके ई वीज़ा सिस्टम में प्रिंट हो जाएगा और ईमेल पे आपको सेंड कर दिया, और ये आपने जब भी एंटर होंगे अल्बानिया में या बाहर जाएंगे तो ये आपने प्रेजेंट करना है। और अगर रिजेक्ट हो जाए तो एप्लीकेंट को ईमेल के थ्रू रिजेक्शन के मतलब वो कहते हैं जो भी लीगल आर्गूमेंट्स होते हैं उसके साथ ही वो आपको बता देंगे कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और ये है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अल्बानिया में वो करना है तो आपने नए मतलब 90 डेज़ के अंदर अंदर अप्लाई करना है। ये नहीं है कि 90 डेज़ से ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं करनी है, और जो फ़ीस आप पे करते हैं वो रिफंडेबल नहीं है अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाए। तो इसके अलावा ये भी याद रखें कि जब भी आपका वीज़ा मतलब इशू हो जाए तो उसके बाद भी इमिग्रेशन आपने क्लियर करना है, उनको सेटिस्फाई करना है। तो वीज़ा
का मतलब ये नहीं है कि आप वो कर सकते। अगर कोई अल्बानियन या फॉरेन सिटीज़न जो वहाँ पे रेजिडेंट्स है वो आपको कोई वो डॉक्यूमेंट्स वो करना चाहते हैं इनविटेशन, तो उसका भी फॉर्मेट इसमें दिया गया है, तो वो आप डाउनलोड करके उनको बता सकते हैं। बाकी सारी जितनी भी वो है आपको डिसीजन का है वो आप वो कर सकते हैं, वो आप कर सकते हैं, उसको चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका वीज़ा रिजेक्शन हो जाए तो 5 दिन के अंदर अंदर जब भी डिसीजन आपको मिले तो आप उसके ख़िलाफ़ अपील भी कर सकते हैं। ये उन्होंने वो दिया हुआ है रिव्यूइंग अपील काउंसलर के लिए, तो वो भी आप कर सकते हैं कि मेरे कंसिडर करें। बहरहाल ये सारी चीज़ें इस पे आप अप्लाई कर सकते हैं, और जितनी भी डिटेल है ये इस वेबसाइट में है, तो आप ये देख लें। लॉगिन है, रजिस्टर है, अगर आप न्यूली हैं तो रजिस्टर करें और इस पर अप्लाई कर सकते हैं। ये अल्बानिया में बहुत से लोग इंटरेस्टेड हैं, लेकिन ये याद रखें कि आपको जेन्युइन ट्रेवलर होना ज़रूरी है, क्योंकि अल्बानिया आपको पता है लोग एज अ इलीगल भी इस्तेमाल करते हैं इसको आगे यूरोप जाने के लिए, तो वो इमिग्रेशन उनकी काफ़ी सख्त है। अगर आप जेन्युइन ट्रेवलर ना आए तो वीज़ा आपको बहुत मुश्किल से मिल जाएगा, और मिल भी जाए तो वहाँ पे एंट्री भी इनकी इमिग्रेशन बहुत सख्त है और टफ़ है। अगर आप सेटिस्फाई ना कर सकें तो आपको वापस भी भेज सकते हैं। तो ये डिटेल थी अल्बानिया के लिहाज से, मतलब वीज़ा के, टूरिस्ट वीज़ा के। तो अगर कोई भी इंटरेस्टेड हो तो ये वेबसाइट भी चेक कर सकता है। कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझसे व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।